जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो प्रश्न है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर राष्ट्रपति। हमारे देश में सदन यानी संसद और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा, इनके पास अधिकार है कि ये कानून बनाते हैं, विधेयक पास करते हैं और उनको मंजूरी राष्ट्रपति और राज्यपाल देते हैं। अब दोस्तों, कोई बिल बनता है या कोई विधेयक पास होता है तो ये मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में जाता है, और उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल कभी कभी तो उसको जल्दी ही साइन कर देते हैं और कभी उसमें महीनों लग जाते हैं। तो एक ऐसा ही मामला आया जिसमें एक राज्य ने विधेयक पास किया और इस विधेयक के ऊपर जो हस्ताक्षर है राज्यपाल ने कई महीनों तक नहीं किए। तो वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उस राज्य सरकार के जो याचिका है उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए कहा कि बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये बड़ा फैसला कि कोई भी बिल है यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास में जाता है तो उनके लिए समय सीमा तय कर दी। अब इससे यह लगा कि यहाँ तो राष्ट्रपति से भी बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। यानी कौन न्यायपालिका, कौन कार्यपालिका, कौन व्यवस्थापिका, उनमें एक दूसरे के पास में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति को लगा कि हमारे लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो समय सीमा तय कर रहा है, तो राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए। उन सवालों के बारे में आगे जानेंगे, उससे पहले ये मामला क्यों उठा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा है, और ये समय सीमा क्या तय की? राज्यपाल को बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और आगे कहा कि राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति कोई बिल या विधेयक को मंजूर करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय हैं वो समीक्षा कर सकते हैं, और फैसले को समीक्षा करना मतलब बदल सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। यानी यदि कोई न्यायपालिका बिल पास करती है तो उसकी संवैधानिकता, यानी वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो उसका फैसला है जो न्यायपालिका करेगी, यानी कोर्ट करेगा। तो ये था फैसला एक राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद। अब इस फैसले के बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में ज़्यादा शक्तियां हैं या फिर राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि हमें इसके बारे में स्पष्टीकरण या कानूनी सलाह है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही लेनी चाहिए। तो राष्ट्रपति ने पत्र लिखकर एक के बाद एक 14 कुल मिलाकर सवाल पूछे हैं, और वो सवाल कौन कौन से हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आना है। देखिए, पहला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। यानी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई बिल है राज्यपाल के पास में हस्ताक्षर के लिए आता है तो राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देना है। दूसरी जो कानूनी सलाह या सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति ने पूछा, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं जब वे अनुच्छेद 200 के तहत अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं? तो क्या उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की बात माननी चाहिए? तीसरा सवाल पूछा, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो फैसले लेते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं?
क्योंकि अभी जब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में कहा कि जो कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिल पास करने के बाद उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही पूछ लिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो फैसले लेते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या, या उन फैसलों को जो न्यायपालिका पलट सकती है क्या। अगला सवाल यानी चौथा सवाल पूछा कि क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरीके से रोक लगाता है। संविधान का एक अनुच्छेद है 361, उसमें यह प्रावधान है कि कुछ ऐसे जो न्यायिक समीक्षा के सवाल उठते हैं उसके ऊपर ये अनुच्छेद 361 है वो रोक लगाता है। यानी 361 के अनुसार जो राज्यपाल के जो कार्य हैं, जो बिल पास किए गए हैं, जो विधेयक पास किए गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। और इसी अनुच्छेद के रेफरेंस में यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सवाल पूछा कि क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की समीक्षा यानी न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरीके से रोक लगाता है। अब इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देंगे। अगला सवाल, पांचवा सवाल पूछा, क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती है। यानी ये समय सीमा तय करना ये एक कानूनी रूप होता है जो कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में पारित किया जाता है और उसके बाद ये कानून का रूप बनता है, संविधान का पार्ट बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधा ही कह दिया कि 1 महीने का समय होता है राज्यपाल के पास। यदि कोई बिल जाए तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर उसे स्वीकृति दे दी जानी चाहिए या फिर उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इसी पर राष्ट्रपति ने पांचवा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती है। यदि एक कोर्ट है न्यायिक आदेश दे दे, कोर्ट आदेश दे दे कि 1 महीने के अंदर राज्यपाल को जो है बिल का निपटारा करना होगा, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में इतने दिन बिल लाने में, पेश करने में, पारित करवाने में जो समय लगता है उसकी ज़रूरत क्या है। सीधा जो है कोर्ट इसके ऊपर आदेश दे सकता है कि ये नियम होना चाहिए। छठा सवाल राष्ट्रपति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं। यानी राष्ट्रपति के भी विवेकाधिकार है जो अनुच्छेद 200 संविधान के 201 अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी पूछ लिया कि जो राष्ट्रपति के विवेकाधिकार हैं उनकी भी न्यायिक समीक्षा कोर्ट कर सकता है या नहीं। सातवां सवाल पूछा कि क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती है। क्या वे ये भी बता सकती है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। यानी जो बातें संविधान में लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, उसके अनुच्छेद 200, 201, 361 में लिखी है, उन अनुच्छेद के बारे में भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि समय सीमा तय की, तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछ लिया कि क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती है। क्या वे ये भी बता सकती है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अगला सवाल पूछा कि अनुच्छेद 143 के तहत क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करते हैं। दोस्तों, कई ऐसे बिल होते हैं जिन्हें राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजना होता है और राष्ट्रपति उनको पारित करते हैं। अब उसके बारे में भी पूछ लिया कि यदि ऐसा कोई बिल राष्ट्रपति के पास में आगे से आता है तो क्या उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सलाह लेनी पड़ेगी। तो इसका सवाल का जवाब भी आएगा। 9वां सवाल पूछा कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस बिल और विधेयक पर साइन कर देते हैं। तो कानून बनने से पहले क्या उन कानून और उन फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये सवाल पूछा राष्ट्रपति महोदय ने।
अगला 10वां सवाल पूछा कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है। राष्ट्रपति के पास में शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास में शक्तियां हैं। 142 अनुच्छेद उनको ये शक्तियां देता है और उनको क्या क्या काम लागू है वो बताता है। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछ लिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो संवैधानिक कार्य हैं और जो आदेश है क्या उनको भी बदला जा सकता है। 11वां सवाल पूछा कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है। देखिए, जब कोर्ट ये तय करता है कि आपको इतने दिन में फैसला लेना है तो उसी के बारे में ये सवाल है कि राज्य विधानमंडल कोई कानून बना देता है और वो राज्यपाल के पास ना भेजा जाए तो क्या वो कानून लागू हो सकता है। 12वां सवाल, अनुच्छेद 145(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वे पहले ये तय करें कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं, और क्या इसे कम से कम 5 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए। यानी अनुच्छेद 145(3) के तहत ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच के लिए अनिवार्य नहीं है कि वे पहले ये तय करे कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं, और क्या इसे कम से कम 5 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जब भी मामला कोई संविधान से जुड़ा हो तो 5 जजों की बेंच बैठती है और वो तय करती है कि उस फैसले को बरकरार रखा जाए या बदला जाए। तो उसके बारे में भी यहाँ पे राष्ट्रपति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। और अगला सवाल यानी 13वां सवाल पूछा है कि अनुच्छेद 142 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ केवल प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है, या क्या अनुच्छेद 142 एससी को ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो संविधान या कानून के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत हो। यानी जो संविधान या कानून के जो प्रावधान हैं उनके विपरीत है, उस पर भी क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। और सबसे लास्ट सवाल 14वां सवाल पूछा, क्या संविधान सर्वोच्च अदालत को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने से रोकता है सिवाय अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के। यानी अनुच्छेद 131 के अलावा क्या संविधान सर्वोच्च अदालत को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने से रोकता है। यानी क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने से रोकता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, इनमें विवाद भी हो सकते हैं, तो इनके ऊपर फाइनल जो मंजूरी है राष्ट्रपति को लेनी होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये तय कर रहे हैं कि राज्यपाल को कितने दिनों में बिल पास करना चाहिए, राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, किन किन के क्या अधिकार है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति महोदया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लिया कि आप इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, ये थे एक के बाद एक 14 सवाल जिनके जवाब अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को जो कानूनी सलाह के तौर पर भेजे जाने हैं, जिनके बारे में इससे आगे जो अभी मामला उठा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 महीने की तय की है, उसके ऊपर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। हो सकता है कि राज्यसभा और विधानसभा में नया कानून लाया जाए और इसके बारे में और जो अपना संविधान है उसमें कोई अनुच्छेद जोड़ा जाए, स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, जिससे कि आगे कहीं ये हमारे देश में सवाल ना उठे कि माननीय राष्ट्रपति के पास ज़्यादा शक्तियां हैं या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। देखिए, राष्ट्रपति देश के सर्वा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा किसी को यदि फांसी की सज़ा भी सुना दी जाए तो वो नागरिक माननीय राष्ट्रपति के पास में अपील कर सकता है और माननीय राष्ट्रपति उस फांसी की सज़ा को रद्द भी कर सकते हैं और बरकरार भी रख सकते हैं। ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें सबसे लास्ट में जो यदि अपील होती है तो राष्ट्रपति के पास में होती है। इसका मतलब राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र का पति होता है। तो राष्ट्र का पति और राज्य का जो पाल होता है, इनको यदि टाइमलाइन पास करें तो ये इनको बात मंजूर नहीं हुई और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही पूछ लिया। दोस्तों, इसके बारे में आप अपने राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं
और वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हमें कहीं पे भी ये मंशा नहीं है कि राष्ट्रपति या माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम अंगुली खड़ी करें। हम केवल अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से रखना चाह रहे हैं और आपके जो विचार हैं उनका भी वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।